आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कल हमने किया था 19। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 20%। एक ऑफिसर है जिसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है, और उससे पूछा गया बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो ये क्या कह रहा है, जो नई सैलरी है उसको कितना घटाए, कितना घटाए नहीं, उसको कितने परसेंट घटाए, उसको कितना परसेंट घटाए जो पुरानी ही सैलरी आ जाए, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो, 100 पे मैं 20% बढ़ाऊँ तो 20 रुपये बढ़ जाते हैं, 120 हो गए। अब घटाने किस में से है, 120 में से घटाने हैं, ठीक है। तो 120 में से मुझे कितने रुपए घटाने हैं, 20 रुपये घटाने हैं। क्या 20% होंगे वो 20 रुपये 120 के 20% होते हैं, नहीं होते ना। 100 के तो 20 रुपये 20% होते हैं, 100 रुपये पे तो जो जितनी वैल्यू है उतने ही परसेंट हो जाते हैं। बट 120 में से घटाने हैं तो टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी 120, और घटाने कितने हैं हमें 20 रुपीज़, बस परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20। ओल्ड सैलरी कितनी है, ओल्ड सैलरी मान लेते हैं उसकी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई ना, इंक्रीज कितनी 20%, यानी कि 20 रुपीज़। 100 पे इंक्रीज हुई 20% तो 20 हुई। न्यू सैलरी कितनी हो गई, न्यू सैलरी हो जाएगी उसकी 100 + 20, तो न्यू सैलरी हो जाएगी 120 रुपीज़, ठीक है। अगर अब देखा जाए न्यू सैलरी कितनी घटाऊं जो पुरानी सैलरी हो जाए, कितने रुपए घटाने हैं, 20 रुपये घटाने हैं। कितने रुपए घटाने हैं, 20 रुपये घटाने हैं। देखेंगे कितने घटाने हैं मुझे, 120 में से 100 रुपये अगर मैं घटा दूँ, 20 रुपये अगर मैं घटा दूँ 120 में से, कितने 20 रुपये अगर मैं घटा दूँ किस में से, 120 में से, तो मेरी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल सैलरी पुराने वाली हो जाएगी, है ना। बट एक्चुअल में मुझे कितने घटाने हैं, 20 रुपये घटाने हैं। क्या ये 20 रुपये 120 के 20% है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। हमें क्या निकालनी है, रेट परसेंट। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू मल्टीप्लाई 100, वैल्यू क्या है 20 रुपये घटाने हैं मुझे, मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू 100 होगी या 120 होगी, किस में से घटाने हैं, 120 में से घटाने हैं, तो टोटल वैल्यू क्या होगी 120। बताया था ना, जिसमें जोड़ते हैं या जिसमें से घटाते हैं वो क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। 6 से अगर मैं इसको कट करूँ क्या आ जाएगा हमारा, 6 × 6 4 6 6 36, 4/6, तो 4 आया, पॉइंट लगा के फिर 6%, ठीक है। 16.6% अगर हम 120 में से घटा दें तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो कहता 100 रुपये में से 20 रुपये घटाने हैं तो 20% घटाने हैं, हम सीधा सीधा बोल देते, ठीक है। 100 रुपये में 20 रुपये जोड़ने हैं तो भी हम सीधा सीधा बोल सकते थे 20% जोड़ने हैं। बट यहाँ पर 120 रुपये में से 20 रुपये घटाने हैं तो यहाँ पर नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 21, ये कह रहा है ए प्रॉपर्टी डीलर चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 2 लाख, 1% ऑन नेक्स्ट 2 लाख and 0.5% on the remaining price. Find the commission on the property that has been sold 5,40,000 rupees. 21 टोटल वैल्यू लिख लेते हैं ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कितनी है, 5,40,000, 5,40,000, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अब ध्यान से देखो, उसने इसके अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिए। क्या किया, अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिए। कैसे, फर्स्ट
2 लाख। फर्स्ट 2 लाख का कितने परसेंट है? 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, तो इसका 2% यानी कि मल्टीप्लाई 2/100 क्या हो जाएगा? 2 लाख का 2% हो जाएगा 4000। तो 2% कमीशन तो इस पे मिली 4000 रुपये। ये हो गई टोटल वैल्यू जिस पे मिल रही है। किस पे मिल रही है? 2 लाख रुपए पे 2% मिल रहे हैं उसे। तो ये तो टोटल वैल्यू हो गई, ये रेट परसेंट हो गई अपॉन 100। हमें क्या निकालनी थी? वैल्यू। वैल्यू यानी कि कमीशन निकालनी थी। ठीक है, ऐसे ही अगले सेकंड कमीशन क्या है उसका? सेकंड कमीशन क्या कहा उसने? फर्स्ट 2 लाख पे 2%, सेकंड 2 लाख पे, क्या सेकंड 2 लाख भी हो सकते हैं? 5,40,000 है, इसमें से 20,000 पे तो 2% मिलेगी, सॉरी 2 लाख पे तो 2% मिलेगी, अगले 2 लाख पे 1% मिलेगी। अब अगले जो 2 लाख है उस पर कितने मिलेगी? 1%, 1/100। तो 2,000 रुपये कमीशन मिल गई हमें यहाँ पर। ठीक है, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख पे कमीशन मिल चुकी। अब कितने बचे हुए हैं? 1,40,000 रुपये बचे हुए हैं। ये हो गई थर्ड। 1,40,000 तो उसकी हो गई टोटल वैल्यू, क्योंकि सबकी रेट अलग अलग है, जिसकी जितनी रेट उसकी उतनी ही परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने परसेंट है इस पर? 0.5%, 5/100। वैल्यू इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। अब आप ये सोच रहे होंगे इसको क्यों नहीं ले रहे हम? 5,40,000 रुपये क्यों नहीं निकाल रहे हम? परसेंटेज उसने 5,40,000 की परसेंट नहीं दी, उसने इस 5,40,000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे? पहले 2 लाख, दूसरे 2 लाख, फिर 1,40,000, और तीनों की अलग अलग परसेंटेज दे दी। तो अलग अलग वैल्यू हो गई, सॉरी अलग अलग टोटल वैल्यू हो गई, अलग अलग परसेंटेज हो गई, तो अलग अलग वैल्यू भी आएगी। ठीक है, जितनी परसेंटेज उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 और आ जाएगी। 1 2 3, 1 2 3, 700 रुपये ये आ गए। ठीक है, तो टोटल कितना मिलेगा उसे? 4,000 पहले 2 लाख पे, 2,000 अगले 2 लाख पे, और 700 रुपये अगले 1,40,000 पे। तो इसे मिल जाएंगे टोटल 4 और 2 6, 6,700 रुपये कमीशन के मिलेंगे इसे। ठीक है, ठीक है, कितने मिलेंगे कमीशन के? 6,700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं पहले। निखिल इनकम इज 20% लेस देन द अखिल इनकम, हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर देन द निखिल इनकम? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन में है? निखिल इनकम इज 20% लेस देन अखिल इनकम, तो हम अखिल की मानेंगे। अखिल की इनकम अगर 100 है तो निखिल की कितनी है? उससे 20% कम है, तो निखिल की कितनी हो गई? निखिल की हो गई 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया दोनों की इनकम का? दोनों की इनकम का 100 माइनस 80, 20 रुपये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितने रुपए ज़्यादा है? 20 रुपये। ठीक है, अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी ज़्यादा है? 20 रुपये। ठीक है, और निखिल की इनकम अखिल की इनकम से कितनी कम है? 20 रुपये। आ गई बात समझ में? बट उसने पूछा परसेंटेज में। क्या पूछना? परसेंटेज में। क्या निकालनी है? मैं रेट परसेंट निकालनी है। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू, यानी कि जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। किसकी परसेंटेज निकालनी है हमें? इस 20 रुपये की, है ना। वैल्यू तो यही है, परसेंटेज इसकी तो निकालनी है। 20 रुपये मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल वैल्यू। अब ये टोटल वैल्यू कौन सी होगी? 100 रुपये टोटल वैल्यू होगी या 80 रुपये टोटल वैल्यू होगी? देखते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है निखिल इनकम इज 20 लेस देन अखिल। क्या कह रहा है? निखिल की इनकम
अखिल की इनकम से, किससे? अखिल की इनकम से, यानी कि 100 से 20% कम है, ठीक है, 100 से 20% कम है, ठीक है। हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर देन, अखिल की इनकम मोर देन, इससे निखिल की इनकम से, निखिल की इनकम से ये कितनी ज्यादा है? किससे? निखिल की इनकम से, किससे? निखिल की इनकम से, यानी कि 80 से 20 रुपए कितने परसेंट ज्यादा है? 100 से 80 तो 20% कम है, बट 80 से 100 कितने परसेंट ज्यादा है? 20 रुपए ज्यादा है, और वैल्यू में तो 20 रुपए कम है, बट परसेंटेज में कितने हैं? टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारी? टोटल वैल्यू वो आएगी हमेशा जिससे, ये कह रहा है निखिल से, ठीक है। आगे बात समझ में? ये इसी तरह से 20 मार्क्स आए, किसमें से? 80 में से, तो परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर 100 से ही हमें निकालना हो तो वो तो हमें पता है 20% कम है। आगे बात समझ में? ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है, कंडीशन दे देता है। अगर कहता है निखिल से, तो निखिल की टोटल वैल्यू हो गई। अगर वो अखिल से पूछ लेता, अखिल से, अगर वो कहता अखिल से कितनी परसेंट ज़्यादा है, तो अखिल टोटल वैल्यू हो जाता। नीरज होता कोई, तो नीरज से पूछता तो नीरज की टोटल वैल्यू हो जाती। अगर किसी राहुल से पूछता तो राहुल की टोटल वैल्यू हो जाती। अर्जुन से पूछता अर्जुन की टोटल वैल्यू होती। जिससे भी पूछा जाए, किससे भी पूछा जाए, क्या पूछा उसने? एक चीज़ तो हमें बता दी। क्या बताया? निखिल की इनकम अखिल से 20% कम है। अखिल से कितनी कम है? 20% कम है। तो अखिल की कितनी मानी? अखिल से, अखिल की 100 मानी, उसकी 20% कम हो गई, निखिल की 80, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अखिल की इनकम निखिल से, किससे? निखिल से कितनी ज़्यादा है? 20 रुपये ज़्यादा है, और परसेंटेज में निकाले तो 25% ज़्यादा है, क्योंकि 80 का 25% क्या होता है? 20 रुपये होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन 22 है हमारा। ऐसे 23 है, इसने जॉन इनकम इज 20% मोर देन मिस्टर थॉमस। जॉन की इनकम मिस्टर थॉमस से कितनी है? 20% ज़्यादा है। किससे? मिस्टर थॉमस से 20% ज़्यादा है, ठीक है। दैट ऑफ मिस्टर थॉमस, जॉन इनकम इज 20% मोर देन मिस्टर थॉमस। तो मिस्टर थॉमस की कितनी हो गई? 23। मिस्टर थॉमस जिससे भी कहे, थॉमस की अगर 100 हो गई, मिस्टर थॉमस से कितनी ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है जॉन की इनकम। तो जॉन की कितनी हो गई? जॉन की होगी 100 + 20। 100 से कितनी ज़्यादा है? 20%। तो 100 में तो 20% ज़्यादा है, तो 20 होगा, 120। दोनों की आ गई है। दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, ठीक है। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या निकालनी है? रेट परसेंट निकालनी है। तो वैल्यू क्या है? 20 रुपीज़। वैल्यू में तो 20 है, 20 रुपीज़ ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 100, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या आएगा? टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू क्या लिखी जाएगी नीचे? टोटल वैल्यू वो लिखी जाएगी जिससे पूछा है उसने। देखो, एक तो उसने बता दिया थॉमस से जॉन की 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब उस दूसरी में उसने क्या कहा? जॉन से थॉमस की कितनी ज़्यादा है। वैल्यू में देखो, जॉन से थॉमस की कितने परसेंट कम है। जॉन से थॉमस की कितने परसेंट कम है, तो जॉन से, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? जॉन की हो गई। जॉन की कितनी है? 120। तो नीचे क्या आ जाएगा? 120। 1 2 1 2 क्यों काट दिया यार? चलो ये 100 है भाई, ठीक है। आ जाएगा 6 अगर मैं से कट करूँ, 6 1 जा 6, 16.66% आ जाएगा, ठीक है। जिससे भी पूछे, जिससे कम है, जिससे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट 10% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 3,87,000, वॉट वॉज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहा इसने? एक मशीन है जो हर साल 10% घट जाती है, जिसकी वैल्यू हर साल कितनी परसेंट घट जाती है? 10% घट जाती है, ठीक है। तो अब की वैल्यू दी है उसकी, और पहले की वैल्यू पूछी है 1 साल पहले।
ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ ओल्ड वैल्यू परसेंट, पहले उसकी जो परसेंटेज थी वो 100% थी, ठीक है, पिछले साल। अब 10% घट गई, न्यू वैल्यू क्या हो गई, परसेंट, न्यू वैल्यू परसेंट क्या हो गया, 100 माइनस 10, यानी कि 90% हो गई। अब पहले 100% थी, अब 90% हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब वो क्या करा, इफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट न्यू वैल्यू भी दी है उसने, एक्चुअल न्यू वैल्यू, $3,87,000। अब देखो भाई ध्यान से बात सुनो, ये 100% है 90% है, पिछले साल से ज़्यादा है कम है, ये 10% घटने के बाद हुई होगी ना, ये नहीं है ना। पहले कितनी थी 100%, अब कितनी होगी 90%, और अब वैल्यू कितनी हो गई 3,87,000 रुपये, यानी पहले से ज़्यादा थी पिछले साल, है ना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये भी घटी हुई है, ये घटी हुई वैल्यू है और ये घटी हुई परसेंटेज है, तो ये वैल्यू हो गई और ये परसेंटेज। क्या निकालना है हमें, टोटल वैल्यू निकालना है। तो टोटल वैल्यू का फॉर्मूला यानी कि ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू 3,87,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन वॉट, रेट परसेंट 90, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, 9 से अगर मैं इसको कट करूं, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ठीक है। 1 2 3, एक जीरो इसकी बच रही है 4। तो पहले कितनी थी वैल्यू, 4,30,000 रुपये की थी वो मशीन, अब कितने की होगी, 3,87,000 रुपये की होगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 25, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज एनुअली बाई 20% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी 4,50,000, वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। हर साल 20% घट जाती है, हर साल क्या हो जाती है, 20% घट जाती है, ठीक है। अब कितनी है, 4,50,000 है, इस साल 20% घटेगी, तो 20% निकालेंगे इसका, हमारे पास टोटल वैल्यू भी है और 20% निकाल लेंगे, ठीक है। वो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो नई वैल्यू आएगी उसका फिर 20% घटाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, एक कार है जिसकी वैल्यू हर साल 20% घट जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, अब एक्चुअल में वैल्यू है उसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार कितना है, 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। अब आप मुझे ये भी कह सकते हो सर 100 मान के क्यों नहीं कर रहे इसे, बेटा अगर एक साल की बात होती तो मैं कर देता, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहले साल 20% घटेगी तो 100 से 80 रह जाएगी, अगले साल 20% घटेगी तो 80 से 60 नहीं रहेगी, 80 का 20% निकालना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट परसेंट नहीं है, अगर एक साल की बात होती है तो हम 100 से कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक साल बाद पूछता तो 100 के कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं एक साल बाद, ठीक है। आई ना बात समझ में, यहाँ पर 2 साल है तो बार बार ये क्वेश्चन एक ही बार में होते हैं, एक बार वालों में 100 का यूज़, ठीक है। 2 बार वालों में कैसे होगा, इसमें तो पिछले साल की पूछ ली थी इसने हमसे, अब की वैल्यू दे दी, घटी हुई वैल्यू दे दी हमें, यानी कि मैं 90% तो दे दिया, 90% जो है वो अब वैल्यू है वो दे दी, टोटल वैल्यू पूछ ली थी। इसमें क्या कहा, इसमें एक्चुअल वैल्यू अब की दे दी और 2 साल बाद की पूछ रहा है, तो वो तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। कितनी घट जाती है हर साल, 20% घटा जाती है, तो फर्स्ट ईयर में करेंगे, फर्स्ट ईयर इसमें से घटती है, किसमें से घटती है, इसमें से घटती है, ठीक है। अब इसे मैंने टोटल वैल्यू क्यों नहीं मानना था, ये घटी हुई थी, इसमें से नहीं घटा, इसमें से घटेगा नहीं, ये घटा हुआ पहले से ही वैल्यू थी, ये घटी हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गई हमारी टोटल वैल्यू, ठीक है। रेट कितनी है, 20% जो घटती है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कितनी घटती है, पहले साल कितनी घटेगी,
तो टोटल वैल्यू 50,000 मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100, 1 2 1 2, तो ये आ जाएगा इतनी घट जाएगी भाई, पहले साल 90,000 रुपये घट जाएंगे भाई उस पर। ठीक है, तो अब वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 4,50,000 थे, 90,000 उसमें से घट गए। ठीक है, कितने बचे होंगे? 3,60,000। अब जो वैल्यू आ गई टोटल वैल्यू वो हो गई ये 3,60,000। अब इसमें से फिर घटेंगे 20%, क्योंकि 2 साल बाद पूछा है। तो रेट क्या हो जाएगी? रेट परसेंट 20%। किस में से घट रहे हैं? इसमें से घट रहे हैं, तो ये क्या है हमारी टोटल वैल्यू। जिसमें से घटते हैं वो टोटल वैल्यू होती है, या जिस पे बढ़ते हैं वो टोटल वैल्यू होती है। तो वैल्यू निकाल ली हमें। अब के साल कितने घटेंगे? वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू 3,60,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। तो ये कितने घट जाएंगे भाई? 72,000 रुपीज़ घट जाएंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब वैल्यू देखते हैं। 9 वैल्यू डॉट लिख देता हूँ, जगह कम है। ठीक है, 9 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,60,000 माइनस 72,000, 2,88,000। 2 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 2,88,000 रुपीज़। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 26, ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर 25%, हाउ मच परसेंट हाउस होल्डर टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देर इज नो increase in expenditure sugar. The population of a town increased 10% annually. If the present population is 60,000, what will be its population after 2 years? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है 25, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस इज 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्ड डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंचार्ज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। देखो क्या कह रहा है 27 में, शुगर प्राइस कितने थे? 100 रुपीज़ थे। ठीक है, न्यू प्राइस अब बढ़ गए, 100 से न्यू शुगर बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 25% बढ़ गए, तो न्यू प्राइस हो गए 125। ठीक है, डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस है दोनों का 125 माइनस 100 यानी कि 25 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? वो कह रहा है ये जो नए प्राइस है इसमें से कितने पैसे घटाऊँ, इसमें से कितने पैसे घटाऊँ जो मेरा खर्चा पहले जैसा रहे। पहला खर्चा कितना था? 100 रुपये का था, अब कितना होने लगा शुगर? 125 रुपये का। तो वो ये सोच रहा है कि इसमें से कितने रुपये घटाऊँ जो मेरा खर्चा पहले जैसा रहे। 25 रुपये घटाने पड़ेंगे। ठीक है, हम नॉर्मली बता देते हैं भाई 25 रुपये घटाने हैं, बता सकते ना नॉर्मली। अगर पूछता हमारे कितने रुपए घटाने हैं? 25 रुपये घटाने हैं भाई। बट उसने ये नहीं पूछा कितने रुपए घटाने हैं, उसने ये पूछा कितने परसेंट घटाने हैं। तो क्या निकालेंगे? रेट परसेंट। 25 रुपये घटाने यानी कि वैल्यू मल्टीप्लाई 100। टोटल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? इस 25 की इसने परसेंटेज पूछी है, किस में से घटाने? 125 में। क्या गया? 5 से अगर मैं इसको कट करूँ 20% घटाना है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और आपका चैप्टर 10 कंप्लीट। अच्छे से करो इसको, वीडियो को 2-2 बार देखो और एक एक क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आपका चैप्टर